हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 11,254 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। अगर बात करें दोस्तों पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 45.3। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 28.7%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 44.8%, जो कि एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 55.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों यहाँ पर 0.00, तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है, या फिर कहें कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसका दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों सीमेंस की, उसकी पी रेशियो है दोस्तों 78.13। अगर बात करें दोस्तों एबीबी की, उसकी पी रेशियो दोस्तों 76.54। अगर बात करें दोस्तों सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 78.16। और वहीं बात करें त्रिवेणी टरबाइन की, उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 45.29। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, जो कि 26.49 से बढ़कर 27.91 इस साल हो गई है। तो इसका मतलब कंपनी के दोस्तों एसेट्स की वैल्यू में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटीज़ यहाँ पर कंपनी की कम हुई है। तो उसके बाद दोस्तों फाइनली चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाया है। और आज कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो डिक्लेयर करा है, तो देखते हैं उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स दिखाई थी वो 388 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 432 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों जो नेट प्रॉफिट दिखाया था वो 64 करोड़ का दिखाया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो यहाँ सेल्स के अंदर भी दोस्तों कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट का कंपैरिजन कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस हमको दिखाई है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 326 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 432 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो नेट प्रॉफिट किया था वो 53 करोड़ था, और इस साल दोस्तों बढ़कर 68 करोड़ इस क्वार्टर में हो गया है। तो कंपनी ने दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव यहाँ पर पेश किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ है, और वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर कैसा रहा है। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है और मार्च 2023 के बाद भी पॉजिटिव बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग पर, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर में थी 55.84% और इस क्वार्टर में भी बनी हुई है 55.84%। तो प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को कम नहीं करा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। उसके बाद बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर पॉजिटिव रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों 55.84% है और किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट इस क्वार्टर में कम नहीं करी है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।